ट्रंप ने भारत की नीतियों को बताया एक तरफा, बोले हमारे प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा वसूलता है टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध एक तरफा हैं और भारत अमेरिका पर दुनिया के सबसे टैरिफ लगाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जॉन बोल्टन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने दशकों की उन कोशिशों को बर्बाद कर दिया है जिनसे भारत को रूस से दूर रखने और चीन के खतरे से आगाह करने की कोशिश की जा रही थी। बोल्टन के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ नीतियों और भारत पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष को खत्म करने के उनके दावों ने स्थिति को और खराब कर दिया। पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, दशकों से भारत को रूस से दूर की कोशिश कर रहे थे, जिससे वह उनसे ही खरीदना बंद कर दे। बोल्टन ने कहा कि ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति के जरिए इन कोशिशों को बर्बाद कर दिया। ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत अब रूस के करीब जा रहा है और चीन से भी निकटता बढ़ा रहा है। 5th जनरेशन जेट, रॉकेट लॉन्चर्स और पूरी दुनिया पर हमला करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल। चीन ने डेब्यू किए कई नए हथियार। बीजिंग में आयोजित चीन के अब तक के सबसे बड़े वी-डे मिलिट्री परेड में KJ-600 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2-सीटर J-20S फाइटर जेट का आधिकारिक डेब्यू हुआ। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में रूस के पुतिन और उत्तर कोरिया के किम भी शामिल हुए। 6 तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है। चीन ने बुधवार को बीजिंग में अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया। यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर किया गया। इस विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में चीन ने अपनी नई सैन्य तकनीकों और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। परेड के दौरान 2 बड़े सैन्य विमानों ने पहली बार आधिकारिक रूप से चीन की सेना में डेब्यू किया है। पहला KJ-600 कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, जिसे नौसैनिक बेड़े की निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान चीन की नेवी को समुद्री रक्षा और अर्ली वार्निंग क्षमता में बड़ी ताकत देगा।